नमस्कार साथियों, राधे राधे। आप सभी का मनी एस्ट्रोलॉजी चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे धारा कारक ग्रहों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, धारा कारक ग्रह वे ग्रह होते हैं जो हमारी कुंडली में सबसे लोएस्ट डिग्री के ग्रह होते हैं। साथियों, धारा कारक ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि धाराकर पैनल से हम देख सकते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, यानी कि उसका क्या प्रोफेशन होगा और नेचर वाइज वह कैसा होगा। चलिए बात करते हैं। अगर आपका धाराकार ग्रह सूर्य देव हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका लाइफ पार्टनर होगा उनमें भगवान सूर्य देव जैसे गुण होंगे, यानी कि वे काफ़ी गर्म स्वभाव का होगा और इगोइस्टिक हो सकता है और उस जातक को स्टेटस काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। और साथियों, आप ये भी मान के चलिए कि जो उसका प्रोफेशन होगा वे एक काफ़ी अच्छी पोस्ट में होगा, क्योंकि उसका प्रोफेशन में वे कमांड देना पसंद करता होगा और कहीं ना कहीं वे गवर्नमेंट से लिंक होगा। हो सकता है कोई सरकारी ऑफिसर हो जो कि कमांडिंग नेचर का हो। तो साथियों, ये एक काफ़ी अच्छी कंडीशन बनती है। आपको वो लाइफ पार्टनर मिलेगा जिसका स्टेटस काफ़ी आपसे हाई हो और उसका घर में भी ऐसे माहौल होगा कि जिससे उन घर वालों को भी स्टेटस और एक अच्छी रेपुटेड फैमिली में रहने में मज़ा आता होगा। चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं। अगर आपका धाराकारक प्लैनेट चंद्रमा देव हो, यानी कि मून हो, तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो इमोशंस का घर होगा, यानी कि जो चंद्रदेव हैं वे काफ़ी इमोशनल ग्रह हैं। चंद्रदेव भगवान से देखा जाता है कि हमारे इमोशंस कैसे होंगे। साथियों, आपका जातक जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वे काफ़ी ज़्यादा दयालु स्वभाव का होगा और उनके इमोशंस ही इतने होंगे कि वे किसी को दुखी नहीं देख सकता। और आप ये चीज़ मान के चलिए कि आपके जो लाइफ पार्टनर होगा अगर तो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हैं तो उनका थोड़ा बहुत रंग थोड़ा श्यामला हो सकता है, लेकिन अगर आपका चंद्रमा पूर्णिमा के नज़दीक का है तो वह काफ़ी देखने में सुंदर या फिर शुक्ल पक्ष का है। चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं अपने अगले धाराकार प्लैनेट के बारे में, जो कि बृहस्पति देव हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो गुरुदेव हैं वे सबसे श्रेष्ठ ग्रह माने गए हैं, क्योंकि वे सभी ग्रहों के गुरु हैं। और जिन जातक की कुंडली में जुपिटर उनके धाराकार ग्रह बनते हैं तो आप ये मान के चलिए कि उनके स्पाउस में एक अच्छी खासी टीचिंग क्वालिटी होगी। उनका स्पाउस बाय नेचर काफ़ी धार्मिक होगा। वे पूजा भक्ति करने में काफ़ी बिलीव करते होंगे और लोग उनसे सलाह लेने के लिए आते होंगे। और वे एक अच्छे प्रीचर भी हो सकते हैं, एक अच्छे मोटिवेशन स्पीकर भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान ही इस हिसाब से है कि उनको हर एक फील्ड के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी। और अगर हम बात करें बाय प्रोफेशन की तो वे कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन या अच्छे स्कूल से जुड़े हो सकते हैं जहां वे टीच करते हों। चलिए अब हम बात करते हैं। अगर आपका धाराकार ग्रह मरकरी है तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका स्पाउस होगा वे काफ़ी टॉकेटिव होगा और काफ़ी जॉयफुल नेचर का होगा, यानी कि जो बुध देव हैं वे एक छोटे ग्रह माने गए हैं जिनमें काफ़ी अच्छा चार्म है। हाँ, और ये भी मान के चलिए कि जो आपका स्पाउस होगा वो लुक वाइज भी काफ़ी देखने में प्रिंसेस जैसा या प्रिंस जैसा होगा, क्योंकि बुध देव काफ़ी सुंदर ग्रह माने गए हैं। चलिए अब बात करते हैं। अगर आपकी कुंडली में आपका धाराकार ग्रह शुक्रदेव भगवान होते हैं। साथियों, शुक्रदेव जो ग्रह होते हैं वे एक सौम्य ग्रह हैं, यानी कि आपको हर भौतिक सुख देने के लिए वे माने गए हैं। जिन जातक की कुंडली में शुक्रदेव उनके धाराकार ग्रह हैं उनको अपने स्पाउस से हर एक मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिलेगी, जैसा लग्जरी गाड़ी,
लग्जरी होटल, घूमना फिरना उनके घर में चला ही रहेगा, क्योंकि उनको स्पोज़ को ये चीज़ें पसंद होगी और उनको स्पोज़ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी चीज़ों में अट्रैक्ट दिखाएगा। यानी कि वे काफ़ी ज़्यादा जो कॉस्मेटिक चीज़ें हो गई, ब्यूटी चीज़ें हो गई, जैसे आपके बड़े बड़े मॉल्स हो गए, आपके पास बड़े बड़ी गाड़ियाँ हो गई, उसमें वे इंटरेस्ट दिखाएगा। बाकी ये काफ़ी अच्छी कंडीशन मानी गई हैं। अगर तो शुक्र ऊंचे का होगा, ऊंच का होकर बैठा होगा, तो वे काफ़ी देखने में सुंदर होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं जिन जातक की कुंडली में मंगल देव धारक कारक ग्रह होते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उन जातक का स्पाउस एक वॉरियर होता है। यानी कि उनमें कूट कूट के एक वॉरियर की क्वालिटी भरी होती है। बिना ट्रेनिंग के ही वे हथियार चलाना जानता होगा। यानी कि वे एक थोड़ा जगरीलू स्वभाव का होगा। लेकिन अगर आपका मंगल अच्छा बैठा है तो वे आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जहाँ कहीं भी आपका झगड़ा होगा वो पहले खुद आगे होगा और फिर आपको आगे आने देगा, क्योंकि वे आपके लिए एक प्रोटेक्शन का काम करेगा। साथियों, जिन जातक की कुंडली में मंगल देव धारक कारक ग्रह हैं, आप ये मान के चलिए कि आपके स्पाउस के पास अच्छी खासी ज़मीन होगी, क्योंकि मंगल देव ज़मीन के कारक माने गए हैं। हालांकि बस आपके बीच थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होना संभव है, क्योंकि उनका थोड़ा स्वभाव गर्म होगा। लेकिन अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग दोनों में हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आपको चाहिए कि मंगलवार के दिन अपने हनुमान जी के व्रत रखें। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में आपका धारक वाला प्लैनेट शनि देव है। यानी कि शनि देव का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। शनि देव प्लैनेट ऐसा है कि जिन जातक की कुंडली में उनका धारक कारक शनि देव है, तो आप ये मान के चलिए उनके स्पाउस में पेशेंस कुट कुट भरा होगा। यानी कि उनके स्पाउस में सहनशीलता बहुत ही होगी। उनको आप जो मर्जी बोल दीजिए, आगे से आपको पलट के जवाब नहीं देंगे और वे बड़ों का आदर सम्मान करने वाले होंगे। और अगर अच्छे ग्रह से दृष्ट शनिदेव हो रहा होगा, जैसे गुरु देख रहे होंगे, तो वे एक अच्छे अधिकारी भी हो सकते हैं। हो सकते हैं वे गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छे एक ऑफिसर हों, आईपीएस हों, आईएएस हों। इसलिए ये एक काफ़ी अच्छी कंडीशन मानी गई है। बस आपका स्पाउस थोड़ा चुप चुप रहने वाला, कम बोलने वाला, थोड़ा आप बोल सकते इंट्रोवर्ट टाइप का होगा, लेकिन अदरवाइज ये कंडीशन काफ़ी अच्छी मानी गई है। आपको चाहिए कि अपने स्पाउस को साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखे और उनसे कोशिश कीजिए कि ज़्यादा ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन हो पाए। चलिए साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। भगवान आप सबका भला करे। राधे राधे, जय श्री राम।